ओम शांति। ब्रह्म मुहूर्त 21 दिवसीय साधना विधि, इसका सीक्रेट सिर्फ 5% लोग ही दुनिया में जानते हैं। इसको आपने अच्छे से कर लिया, 21 दिन में आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त का नाम तो सभी ने सुना है, सभी जानते हैं, लेकिन वास्तविक उसकी विधि क्या होती है और उसकी विधि हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं, जो स्वयं परमपिता परमात्मा ने बताई है। और उस सहज विधि को अपना करके 21 दिन आप इस विधि को करके कैसी भी आपकी मनोकामना हो वो 21 दिन में पूरी हो जाएगी। इसको आज अच्छे से समझते हैं। और ये ऐसी विधि है जिसका मात्र आप 21 दिन तक अगर जैसे बताए गए उस नियम के अनुसार अगर आप पालन करते हैं तो आपकी कोई भी मनोवांछित मनोकामना, इच्छा या प्रार्थना पूरी हो जाती है। क्योंकि आपको इस ध्यान विधि का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में करना है, इसलिए सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त के विषय पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर ध्यान विधि के बारे में आपको बताएंगे। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल की उस विशेष 1 घंटे की बात होती है जो सुबह 3:30 बजे से लेकर के और 4:45 तक जिसका समय होता है। लेकिन इस विषय में अगर सीधी भाषा में बात की जाए तो 3 बजे से 5 बजे तक का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है। और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अगर हम बात करें तो रात्रि को 4 विभाजों में बांटा गया है, जिसमें पहला काल होता है रुद्रकाल। रुद्रकाल शाम 6 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक प्रभावी रहता है। उसके बाद दूसरा जो काल होता है वो होता है राक्षस काल। राक्षस काल यानी रात्रि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहता है। उसके बाद आता है तीसरा काल गंधर्व काल। गंधर्व काल रात्रि 12 बजे से लेकर के सुबह के 3 बजे तक रहता है। और फिर आता है चौथा काल, यानी कि जिसे अंतिम पहर भी कहा जाता है, वह है मनोहर काल। मनोहर काल भोर के 3 बजे से लेकर के और सुबह के 6 बजे तक प्रभावी रहता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय की जो मान्यताएं हैं वह मनोहर काल में ही होती हैं, यानी कि 3 से 6 बजे के बीच में ही पड़ती हैं। हालांकि इस बात को बहुत लोग समझते हैं और कई देशों में सूर्य उदय के समय में भेद रहता है, थोड़ा समय आगे पीछे होता है, कोई एक निश्चित समय सूर्य उदय का नहीं होता है। इसलिए आप मनोहर काल के बीच में, यानी कि भोर 3 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे के बीच में किसी भी समय आप जल्दी उठते हैं और विशेष करके आप 3 बजे से लेकर के और 4:45 बजे के बीच का जो समय होता है विशेष, वो ब्रह्म मुहूर्त और अमृत वेला का समय ही माना जाता है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करें तो ब्रह्म का मतलब होता है परम धाम। ब्रह्म यानी कि जो ईश्वर के रहने का स्थान है, जिसको ब्रह्म तत्व कहा जाता है, उसको कई नामों से जाना जाता है। निर्वाण धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक, कई सारे नामों से उसको जाना जाता है। ब्रह्म यानी कि जो दुनिया का मालिक है और मुहूर्त यानी कि अर्थात समय खंड, यानी एक ऐसा समय जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि ज्ञान को समझने का जो समय है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं हमारे शास्त्रों में भी की गई हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो ब्रह्मांड का मालिक परमात्मा है और जो देव शक्तियां हैं वो वातावरण में विचरण करती रहती हैं। अगर आपकी नींद इस दौरान 3 से 5 बजे के बीच में अचानक खुल जाती है तो आपसे शुभ ऊर्जा आपसे संपर्क करना चाहती है। इसलिए जब आप इस समय में उठ करके ध्यान जैसी शुभ क्रियाएं करेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो आपका बहुत जल्दी उन ऊर्जाओं से संपर्क स्थापन होना शुरू हो जाता है
इसी प्रकार से सभी धर्म के जो देवालय हैं, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, या फिर जितने भी पूजा स्थल हैं, वह सब ब्रह्म मुहूर्त में ही खोले जाते हैं, क्योंकि यही वो समय होता है जब सारी नकारात्मक शक्तियाँ सो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ जागृत होती हैं। इस समय बहने वाली वायु को अमृत वायु या प्राण वायु कहा जाता है, क्योंकि सारा प्रदूषण और सारी दूषित वायु समाप्त होकर वातावरण में ऑक्सीजन के रूप में व्याप्त रहती है। और रात के समय ओस पड़ने के कारण इस समय वायुमंडल दिन की अपेक्षा काफ़ी शीतल रहता है और मनोहर रहता है। इस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है और इस समय सोकर उठने के कारण हमारी मस्तिष्क की सभी क्रियाएं भी बिल्कुल शांत होती हैं। इसलिए यदि आप इस समय अपनी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, या आप भगवान का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें आपको बहुत और बहुत जल्दी लाभ मिलता है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है। इसलिए यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें, इससे आपको बहुत सफलता मिलेगी। और प्राचीन काल में आपने देखा ही है, जब लाइट बिजली नहीं होती थी तो लाइट नहीं रहने पर लोग सूर्यास्त के बाद सो जाते थे और सूर्य उदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने पर ही उठ जाया करते थे। ये प्रकृति के साथ चलने की एक पद्धति थी। अतः जो भी व्यक्ति प्रकृति के साथ संतुलन बना करके चलता है वह हमेशा ही स्वस्थ रहता है। और यह भी देखा गया है कि जो लोग प्रातःकाल जल्दी उठते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, और अक्सर वह लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आने लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप प्रकृति के साथ मेलजोल बना करके चलते हैं तभी हम स्वस्थ और खुश रहते हैं। लेकिन अगर हम प्रकृति के खिलाफ चलना शुरू हो जाएं तो हमें शारीरिक रूप और मानसिक रूप से समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। अब हम बात करते हैं 21 दिवसीय ध्यान विधि की, 21 दिवसीय मेडिटेशन की विधि की। सबको मालूम है कि प्रातः काल का समय मेडिटेशन के लिए, साधना के लिए, ध्यान के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इसलिए आज हम एक ऐसी ध्यान विधि की बात करेंगे जो विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है। यदि आप इस विधि को निरंतर 21 दिन तक केवल 10 मिनट या 15 मिनट की अवधि तक भी करते हैं और ज़्यादा कर सकें तो बहुत अच्छा है। तो इन 21 दिनों के भीतर ही 21 दिनों के अंदर ही आपको इस विधि का रिजल्ट मिलने लग जाएगा। यह विधि विशेष रूप से कोई इच्छा, कोई मनोकामना अथवा आपकी कोई प्रार्थना जिसको आप पूरा करना चाहते हैं उसके लिए, जिससे इसके लिए एक और विशेष बात की थोड़ी सी सावधानी रखनी है, क्योंकि इसके करने से पहले ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जानकारी आवश्यक है। ऐसे लोग जैसे कि जिनको हृदय से संबंधित कोई कष्ट होता हो, सांस लेने में दिक्कत होती हो, हृदय से संबंधित कोई बीमारी हो, या जिनको रक्तचाप की समस्या या ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, तो वो इस विधि को एकदम से ज़्यादा ना करें। जितना वो कर सकते हैं और जितना उनको सहज लगे बस उतना करें, और ज़्यादा इसको करने की कोशिश ना करें। इसलिए क्योंकि इस विधि के अंदर हमको थोड़ा सांस को रोक करके रखना पड़ता है, और यही कारण है कि हृदय रोगी और रक्तचाप के मरीज इस विधि को बिल्कुल भी ना करें। अब कैसे इसको करना है, चलिए इसको जानते हैं। ये एक बहुत ही चमत्कारिक विधि है और बहुत जल्दी अपना रिजल्ट देती है। इसका कारण है कि इस विधि में हम अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर रखते हैं, और आज्ञा चक्र हमारा एक ऐसा चक्र है जो हमारे संकल्प का स्थान है और हमारी विजुअलाइजेशन का स्थान है और हमारी क्रिएटिविटी का स्थान है।
अगर हम इस चक्र पर केंद्रित होकर कोई प्रार्थना करते हैं, कोई संकल्प को दोहराते हैं, तो वह संकल्प या प्रार्थना बहुत जल्द पूरी हो जाती है, क्योंकि इस चक्र का कार्य क्षेत्र ही यही है। इसे हम संकल्प चक्र भी बोलते हैं। वह इसलिए क्योंकि इस चक्र पर ध्यान लगाने से हमारे संकल्प पूरे होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई आज्ञा करें तो वह आज्ञा पूरी हो जाती है। वैसे ही सबसे पहले आप अपनी कोई भी एक मनोकामना लें। जैसे कोई भी आपकी इच्छा हो जो आप पूरा करना चाहते हैं और बहुत समय से उसके लिए आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए पहले आप अच्छे से डिसाइड कर लें कि मेरी यह इच्छा है, मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी होनी चाहिए। क्योंकि आपको 21 दिनों तक केवल उसी इच्छा की पूर्ति के लिए इस ध्यान विधि का अभ्यास करना है, इस विधि को आपको अपनाना है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी एक इच्छा जो है आपकी, उसको डिसाइड कर लें। अपनी इच्छा को डिसाइड करने के बाद फिर अपना ध्यान शुरू करें। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय पर आप उठेंगे और उठने के बाद फ्रेश होकर नहा धो लें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहा नहीं सकते हैं, अगर आप फ्रेश होने नहीं जाते हैं तो नहाने की ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो आपको नहाना अति आवश्यक है। और अगर आप फ्रेश होने नहीं जाते तो आप हाथ मुंह धो करके भी इस विधि को कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में, पूजा स्थल में, अगर जिनके घर में बाबा के कमरे हैं तो वो तो इस विधि को बहुत अच्छी तरह से जानते ही हैं, नहीं तो अपने पूजा घर में और या अपने ध्यान कक्ष में ध्यानस्थ होकर के बैठ जाएं। और विशेष ध्यान रखिए कि वो जगह ऐसी हो जहाँ से बाहर की प्राणवायु भी आपके कमरे के भीतर प्रवेश करती हो, क्योंकि इस विधि को आप ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल में करते हैं। अतः इस समय आपको शुद्ध प्राणवायु की अति आवश्यकता रहेगी। तो ऐसे स्थल पर बैठना है जहाँ पर खुली हवा भी आपको अपने रूम में आती रहे। और जब आप ध्यानस्थ होकर के बैठें तो अपनी कमर को बिल्कुल सीधी करके और गर्दन को सीधी करके दोनों हाथों को घुटनों पर रख करके बैठ जाएं। इसके बाद अपनी मन को शांत करें। 2-3 मिनट तक अपने मन को शांत करें और शरीर को स्थिर करें। जब आपका मन बिल्कुल शांत हो जाए, शरीर स्थिर हो जाए तथा श्वासें सामान्य हो जाएं, फिर आपको अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लेकर के जाना है। आज्ञा चक्र जहाँ हमारी आत्मा का निवास स्थान होता है, दोनों भुइयों के बीच में, जहाँ पर हम तिलक और माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, उस स्थान पर आप अपने अवधारणा को, अपनी अटेंशन को लेकर के आएंगे और वहीं पर अपना पूरा समय, अपना पूरा ध्यान बना करके रखेंगे। यही वो स्थान है जहाँ से हमारे शरीर के चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा रहती है और इसी जगह को आज्ञा चक्र कहते हैं। यहीं से हमारी जो आत्मा है वो सब कुछ आज्ञा देती है, सब कुछ आज्ञा करती है। यहीं पर हमारी चेतन जो शक्ति आत्मा होती है उसका निवास होता है। अब आपको इसी जगह पर लगातार अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहना है। जब आप अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहेंगे तो अपना ध्यान यहाँ पर बनाए रखेंगे। फिर आप एक अच्छी लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस भरकर उसको अंदर ही थोड़ी देर रोक करके रखेंगे। जब आप अपनी सांस को अंदर भर के रोक लेंगे, उस दौरान आपका ध्यान भी आज्ञा चक्र पर टिका रहेगा और उस समय अपने आप इष्ट देवी देवता, परमात्मा, शिव बाबा या फिर जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, गुरु को जिनको भी आप मानते हैं, उनका चित्र अपने सामने आप महसूस करेंगे, देखेंगे। और अपने इष्ट देवी देवता परमात्मा के चित्र को अपने सामने देखते हुए और सांस को अंदर रोकते हुए, अपने को आत्मा समझते हुए और आप संकल्प करेंगे और अपनी इच्छा को दोहराएंगे। जो भी आपकी इच्छा है एक लाइन में उसको दोहराना है
कि हे परमात्मा, हे भगवान, जिनको भी आप मानते हैं उनके आप आगे आप प्रार्थना करेंगे कि ये मेरी इच्छा पूरी हो। और तब तक आप उस इच्छा को दोहराते रहेंगे जब तक आपके अंदर उस सांस को रोक के रखने की क्षमता है। वो सांस अपने अंदर 10 सेकंड, 15 सेकंड रोक सकते हैं, 20 से 30 सेकंड तक भी रोक सकते हैं, या फिर और ज़्यादा अधिक है तो रोक सकते हैं। जितना हो सके मैक्सिमम टाइम तक बिना कष्ट के आप अपनी सांस को रोक सकते हैं। इसके बाद ध्यान आज्ञा चक्र पर अपना पूरा बनाए रखेंगे और अपनी मन की आँखों से अपने परमात्मा या अपने इष्ट देवी देवताओं को स्मरण करते रहेंगे और बार बार अपनी इच्छा को रिपीट करते रहेंगे तब तक जब तक कि आपकी सांस अंदर रुकी हुई है। जब आपको लगे कि इससे ज़्यादा आप अपनी सांस को अब नहीं रोक सकते हैं तो धीरे से मुंह से सांस को बाहर निकाल देंगे। ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी सांस को नाक से भरना है और बाहर मुख से निकालना है। इस तरह ये एक चक्र हुआ। फिर आप 15-20 सेकंड तक थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और सामान्य स्थिति तक आप बैठे रहेंगे परमात्मा की याद में। और रेस्ट के बाद तुरंत दूसरा चक्र शुरू करना, यानी कि फिर से आपको एक लंबी गहरी सांस भरना है, सांस को अंदर ही अंदर रखना है, फिर अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाना है, जिसके बाद अपने मन में इष्ट देवी देवता अथवा अपने परमात्मा परमपिता परमात्मा का चित्र निहारना है और इन सभी विधि के साथ दोबारा प्रार्थना को फिर से रिपीट करना है। अपने संकल्प को, अपनी इच्छा को फिर से दोहराएंगे और तब तक दोहराते रहेंगे जितनी देर आपकी सांस अंदर रुकी हुई रहेगी। और जब आपको लगे कि इससे ज़्यादा आप सांस को नहीं रोक सकते हैं तो सांस को फिर मुंह से बाहर निकालें और फिर कुछ सेकंड तक रेस्ट करें। और इस तरह ये 2 चक्र हो गए हैं। ऐसे आपको लगातार बीच में कुछ सेकंड तक रेस्ट करते करते अपनी इच्छा को बार बार आपको दोहराते जाना है और लगभग आपको ऐसा 20 मिनट तक करना है। और ज़्यादा हो सके तो और अच्छा है, और जिनसे इतना नहीं हो सकता है तो कम से कम 10 से 15 मिनट तक तो आपको करना ही है। और आपको ये लगातार इस बात का भी विशेष ध्यान रहे कि एक ही समय पर और एक ही स्थान पर आपको 21 दिन तक इस विधि को करना है। आप एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर और एक ही टाइम पर 21 दिन तक आप इस विधि को करते हैं तो आपकी कैसी भी कोई भी शुद्ध मनोकामना इच्छा हो वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और आपको सच्चे मन से इसको 21 दिन तक पूरा करना ही करना है, तभी आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर आपने बीच में इसको मिस कर दिया या छोड़ दिया तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की संभावना कम है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है और इस विधि की साइंस क्या है? पहली बात तो देखिए, हमारा आज्ञा चक्र जैसे आपको पहले ही आपको बताया है कि हमारा संकल्प का स्थान है, ये हमारे विजुअलाइजेशन का स्थान है, ये हमारा आज्ञा का स्थान है, तभी इसका नाम आज्ञा चक्र पड़ा है। इसलिए जब हम इस स्थान पर आकर कोई भी आज्ञा करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं या फिर कोई संकल्प करते हैं तो वह आज्ञा, वह संकल्प, वह प्रार्थना पूर्ण हो जाती है। हम जो भी आज्ञा चक्र पर केंद्रित होकर कोई ऐसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो वह डिमांड पूरी हो जाती है, क्योंकि यह इच्छा पूर्ति का स्थान है। और दूसरी बात, जब हम इस प्रकार से सांस को अंदर रोकते हैं तो क्या होता है, इससे हमारी पूरी बॉडी में एक इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है। जब हम इतनी देर तक सांस को रोक कर रखते हैं तो क्या होता है, हमारा दिमाग रुक जाता है, हमारे विचार रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आपके पास लग्जरी नहीं है आराम से विचार करने की। तब एक आपातकालीन स्थिति है और ऐसी स्थिति में आप विचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप अपना सारा ध्यान किसी एक चीज़ को चुनकर लगाते हैं तो उसी स्थान पर आपका ध्यान लगा रहेगा, यानी कि आपका मन पहले से ज़्यादा एकाग्र हो जाएगा।
तो जब आप सांस को भर करके रोकते हैं तो यह दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और तीसरी बात यह है कि जब आप इस प्रकार एकाग्र हो जाते हैं और बार बार अपनी मनोकामना को रिपीट करते हैं तो क्या होता है, इससे धीरे धीरे आपकी वह इच्छा आपके चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाती है। यानी वह इच्छा एक दिन बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जो विचार आप बार बार दोहरा रहे हैं वह आपके अवचेतन मन में जाना शुरू हो जाता है, जो हमारे मन का गहरा तल है। और अगर आप किसी विचार को अपने अवचेतन मन में यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतार देते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार वो इच्छा आपकी पूरी हो जाती है। यही इसकी साइंस है। इसमें तीनों चीज़ें विशेष रूप से कार्य करती हैं। पहला आज्ञा चक्र, क्योंकि यह आज्ञा का स्थान है इसीलिए हमारी आज्ञा को पूरी करता है। दूसरा, जब अपने अंदर रोक कर रखते हैं तो शरीर में इमरजेंसी की स्थिति हो जाती है जिससे आप फालतू के विचार करने से बच सकते हैं और आपका मन एकदम से एकाग्र हो जाता है। तीसरी चीज़, जब आप अपने अवचेतन मन को खोल रहे होते हैं तब आपकी जो इच्छा है वह आपके अवचेतन मन में चली जाती है जिससे उस इच्छा पूर्ति के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह आप इस विधि को ब्रह्म मुहूर्त के समय में कर रहे हैं। और ब्रह्म मुहूर्त का समय की जो विशेषता है वह आपको पहले ही बता दिया है डिटेल में कि अगर हम कोई विधि ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी कि प्रातः काल के टाइम पर करते हैं तो यह समय परमात्मा का, देवताओं का समय होता है। अतः इस समय में आप अपने शुद्ध मन से कोई भी प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना आपकी ज़रूर सुनी जाती है। तो अब आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आप भी कोई संकट में फंसे हुए हैं और आप उस संकट से बाहर निकलना चाहते हैं तो उस संकट से बाहर निकलने के लिए आप इस प्रकार से ध्यान करें। या आपकी कोई बहुत ज़रूरी, कोई आवश्यक शुभ इच्छा है या मनोकामना है या कोई ज़रूरत है जिसे आप जीवन में पूरा करना चाहते हैं तो उस इच्छा या ज़रूरत को आप इस विधि से अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। एक बात और ध्यान से समझें कि ऐसी कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए इसका प्रयोग ना करें जिससे दूसरे का नुकसान हो, अन्यथा इसके दुष्परिणाम के लिए जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप इस विधि का अभ्यास सच्चे मन से करें, सच्चे दिल से करें, क्योंकि ये विधि हमारी आजमाई हुई है। कितने लोगों ने इस विधि को अपने जीवन में कितनी बार अपनाया है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं और हमेशा ही इसमें सफलता प्राप्त की है। इसलिए आप भी आज से इस विधि को अपनाएं और अपने जीवन में सफलता लाएं। इसका अभ्यास निरंतर करें। आपके जीवन में आपको बहुत बहुत लाभ होगा, आप खुद बताएंगे। ओम शांति।